जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के इस दिव्यतम स्थान से आप सभी का पुनः स्वागत है अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। जैसा इसका नाम है विजया एकादशी, वैसे ही अगर हम श्रद्धा विश्वास नियम पूर्वक करेंगे तो जीवन में कोई भी संकट हो उन संकटों से मुक्त हो करके प्रभु की कृपा से हमें विजय की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस विश्वास के साथ हमें व्रत को अवश्य करना चाहिए। और सबसे बड़ा विजय तो ये है भैया कि हम भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए। सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए तो पुण्य आपका वहाँ लग जाएगा जो सर्वोत्तम है, जो जन जन्मांतर तक हमारे साथ में रहने वाला है। तो 27 फरवरी 2022 को ये व्रत हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। पारण 28 फरवरी को प्रातः 6:40 से लेकर के 8:40 के अंदर करना उत्तम रहेगा। लेकिन नियम एक दिन पहले से दशमी से मतलब 26 फरवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा। नियम क्या है कि सूर्यास्त के पहले तक भोजन कर लेना, लहसुन प्याज काना कुंदरू बैगन इस सब का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। प्रातः अति शीघ्र उठ करके आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही सामान्य स्नान करने के बाद में बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल डाल करके मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। शैम्पू है और नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है अथवा परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आफ्टर शेव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। हाँ, जो डेली शेविंग करके ऑफिस जाते हैं उनकी जीविका का अंग है, उनके लिए क्षम्य है। और उसमें उत्तम यही होता है व्रत में कि हम जो है निराजल व्रत रहें। अगर हम निराजल व्रत नहीं रह सकते हैं तो भैया जय जय सिया राम, 2 समय हमने जल पी लिया, नहीं 2 समय दूध पी लिया, इतना भी नहीं हुआ तो जय जय सिया राम हमने फ्रूट ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, उतना भी नहीं हो सकता है तो चलो एक आध समय हमने आलू इत्यादि ले लिया। साबूदाना या जो राजगिरी का पोड़ई इत्यादि सबसे हमें बचना चाहिए। से हमारी जीभ बढ़ जाती है और जय जय सिया राम मेरी तरह पेट भी बढ़ जाएगा। तो इस सबसे हमें बचना चाहिए, बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी दिन तो आप जीभ का स्वाद लेते ही हैं। हाँ, जो वृद्ध हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप जो है दाल रोटी बना सकते हैं, सब्जी रोटी बना सकते हैं, पर बैगन मसूर की दाल, 1 दाना चावल 1 कीले के बराबर होता है। इस सब का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उत्तम यह है कि इस दिन हमें भगवान श्रीमन नारायण जी का पूजा करना चाहिए। आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर श्री सत्यनारायण जी की कथा करनी चाहिए। अगर आप कथा ना भी कर सकते हैं, आचार्यों को बुलाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो भी आप जो है अपने घर के भगवान को नित्य से अधिक, जैसे कि नित्य आप उनको जो है सामान्य स्नान कराते हैं, उस दिन पंचामृत से स्नान करा दीजिए। नहीं पंचामृत बनाया भैया, सामान्य स्नान करा करके थोड़ा दूर से उनको स्नान करा दिया, पोंछ पाछ दिया, साफ कर दिया, अच्छा कर दिया, चंदन लगा दिया। रोज़ आप जो है जय जय सिया राम 11 तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं, उस दिन जो है आप जय जय सिया राम 11 तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, कोई बात नहीं है। जितना हो सके उतना प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये सब भी नहीं कर सकते हैं, करना ज़रूर है, पर अगर मान लिया कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई बात नहीं है। आप भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ये कथा श्रवण करना चाहिए एकादशी महारानी का। जिस भी एकादशी को व्रत करने कथा नहीं याद होगा तो आप वीडियो चला करके दोबारा सुन सकते हैं। उसमें मेरा लाभ होगा, मेरा एक व्यू बढ़ जाएगा और आपका पुण्य बहुत सारा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे सिया राम में ये नदी का प्रभाव ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोई बात नहीं है, करना आवश्यक है। इसकी कथा की बात हम चर्चा करते हैं तो ये कथा जो है जय जय सिया राम राम जी के समय की है, जब छल करके रावण माता सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका में बैठा दिया था। लंका विजय के लिए हमारे प्रभु जो है निकल चुके थे। वानरों की विशाल सेना थी, फिर भी मन में कई सारे डाउट्स या कई सारी दुविधा आ रही थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु एक पास में एक वाग्दालभ ऋषि जी हैं, बड़े ही ज्ञाता हैं, चले उनसे हम लोग उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। प्रभु के ऐसा दयालु कौन है जो चींटियों से लेकर बानरों से लेकर सभी लोगों को जो है आश्रय देते हैं। अपना नीचे रहते हैं, बानर लोग उनके ऊपर बैठते हैं। ऐसा कोई स्वामी देखा कि स्वामी नीचे बैठा और सेवक लोग ऊपर बैठे हो, इन सबको सम्मान देते हैं। तो राम जी हमारे जो है जय जय सिया राम कहे बिल्कुल, तो ऋषि मुनि है, उनके लिए तो उन्होंने अवतार लिया है। ऋषि मुनि के लिए, गौ माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए अथवा पापों का नाश करने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का नाश नहीं कह सकते, उद्धार करने के लिए आए हैं।
तो फिर वहाँ गए, उनसे प्रार्थना की महाराज लंका विजय कैसा हो। वाग्दालव ऋषि जी ने कहा कि महाराज आपको हम क्या बताएं, आप तो स्वयं जो है संसार को बनाने वाले हैं, सब कुछ है। लेकिन हाँ, विजया एकादशी आ रही, इसका व्रत करने से निश्चित ही विजय की प्राप्ति होती है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेनाओं के सहित प्रभु ने व्रत किया इस विजया एकादशी महारानी का। उसके प्रभाव से एक कारण ये भी बना, शिव जी की कृपा से विजया एकादशी की, जिससे जीवन में कोई आगे बढ़ता है। कोई बच्चा जो है कैसे हैं कि टॉप करता है, तो हर सब्जेक्ट में जो है वो टॉप रहता, तब ना टॉप करता है। ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट में टॉप कर लिया, बाकी में जय जय सिया राम। इसी प्रकार से हमें माता पिता का भी आशीर्वाद चाहिए, संतों का भी आशीर्वाद चाहिए, शिव जी की पूजा किया, लिंग थाप विधवत कर पूजा, अपने इष्ट देव का भी आशीर्वाद लिया, बांदरों का साथ लिया, मित्रों का साथ लिया। तो हमें सभी, जैसे प्रकृति 5 चीज़ों से बनी हुई है, हर चीज़ से। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, डरो मत, आओ कोई बात, आ जाओ, आप भी आओगे।